नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे शनि पर्वत के बारे में। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि गुरु पर्वत यानी कि बृहस्पति पर्वत का महत्व क्या है, उसके विकसित और अविकसित अवस्था में उस पर्वत के बारे में विचार विमर्श किया था। और उसी प्रकार आज हम शनि पर्वत के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि जो कि मध्यमा उंगली के मूल में निवास इनका माना गया है, यानी जो मिडिल फिंगर रहती है उसके जो थर्ड फेरेंजिस के नीचे, जो उंगली के नीचे जो मांस मसल हैं, वो जो उभरा हुआ जो क्षेत्र है उसको शनि पर्वत कहते हैं। यूनानी धर्मशास्त्रों के अनुसार ये एक कुटिल देवता माना गया है, जो कि हिंदू शास्त्र ऐसा नहीं मानता। हथेली पर इस पर्वत का विकास कहते हैं कि एक असाधारण प्रवृत्ति का घोतक माना गया है। और यदि हथेली में यह पर्वत अनुपस्थित हो, यानी कि अविकसित अवस्था में हो, यानी बहुत मांसल अवस्था कम हो या मांस कम हो या फिर दबा हुआ हो, डिप्रेशन हो वहाँ पर, तो यह व्यक्ति या वह जातक बहुत ही एकांती में अकेला जीवन बिताता है, जो एक प्रकार से बोलते हैं ना, अनसक्सेसफुल फेलियर टाइप उसका जीवन रहता है। मध्यमा उंगली जो कि भाग्य रेखा की भी प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि मध्यमा उंगली के नीचे ही भाग्य जो चक्र है यानी जो भाग्य रेखा है उसकी वहाँ समाप्तिकरण होती है, इसलिए इसको भाग्य रेखा की उंगली भी कहते हैं। शनि ग्रह पूरी तरह हथेली में विशेष स्थान रखता है, और इसीलिए रखता है क्योंकि यह व्यक्ति को प्रबल भाग्यवादी बना देता है। और एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही निचली कक्षा में जो रहता है, निचले निम्नलिखित कुल में जो उत्पन्न हुआ है, उसको भी एकदम शीर्ष स्थान तक ले जाने में जो सहायक होता है, ऐसा श्रेष्ठतम ग्रह यदि कोई है सौरमंडल में, वो है शनि। ऐसे अच्छे चिन्ह यदि उसके पर्वत के ऊपर उपस्थित रहता है, तो ऐसे चिन्ह से संपन्न व्यक्ति कहते हैं कि वो एकांत प्रिय यानी अकेलापन में रहता है या पसंद करता है, जिसको हम कहते हैं अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, उसके सामने एक प्रकार का लक्ष्य रहता है और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो पूरी तरह से डूब जाता है। और इतना डूब जाता है कि शनि प्रधान व्यक्ति समाज, घर और यहाँ तक कि स्त्री को भी, अपनी पत्नी को भी छोड़ देता है, उसकी चिंता नहीं करता। वो स्वभाव से शनि प्रधान व्यक्ति चिड़चिड़े रहते हैं, सस्पिशियस नेचर रहता है, संदेहशील रहता है और आस्था बहुत कम रहती है, लोगों पर विश्वास नहीं रहता, तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहते हैं। और भीड़ भाड़ वाली जो जगह रहती है, लोगों से भरी रहती है, उससे अक्सर ये दूर भागते हैं। और धीरे धीरे जैसे उम्र इनकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होते रहते हैं। उनको लोगों के ऊपर विश्वास कम रहता है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन पे बहुत कम। शनि प्रधान व्यक्ति को अक्सर देखा गया है कि सिक्रेटिव प्रोफेशन जो रहता है, सीबीआई गिरी करना, चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियरिंग, रसायन शास्त्र, रिसर्च डेवलपमेंट में और लिटरेचर में, इनमें काफ़ी ज़्यादा रुचि रहती है। और ये बहुत बार देखा गया है कि ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में इनको सफलता के आसार काफ़ी बढ़ जाते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति पूर्णतः मितव्ययी रहता है। मितव्ययी मतलब कि जितना चाहिए उतना ही खर्चा करता है, ज़्यादा खर्चा अपनी जेब से करता है नहीं। खेत, बगीचे, मकान आदि संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा विश्वास रहता है, तो उस पर ही वो सबसे ज़्यादा उसका एक्सपेंडिचर रहता है। संगीत हो गया, डांस हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्रिएटिविटी जहाँ रहती है उससे इनकी रुचि बहुत कम रहती है। ठीक है, तो कहीं कहीं बॉलीवुड गाना, ये सारी चीज़ों से ये दूर ही रहते हैं, एंटरटेनमेंट से। और इनको एक जगह बैठकर किसी चीज़ के अंतर में डूब कर कुछ प्राप्ति कर लेना, जैसे रिसर्च डेवलपमेंट करना किसी भी चीज़ के ऊपर में, वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये उनका प्राथमिक और जन्मजात गुण रहता है। जन्मजात गुण से मुझे याद आया कि सस्पिशियस नेचर भी इनका एक प्रधान गुण माना गया है। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा सस्पिशियस रहता है कि अपने बच्चों पर और अपनी स्त्री के ऊपर भी संदेह की दृष्टि से देखते रहते हैं। अगर शनि का जो पर्वत है ज़्यादा उपसा हुआ है, यानी विकसित अवस्था में रहता है, तो मानव को यानी उस जातक को आत्मद्रोही बना देता है।
ऐसा व्यक्ति आत्मघात करने पर भी उतारू हो जाता है। आत्मघात आई मीन टू से सुसाइड करने पर भी ये चूकता नहीं, यानी ओवर डेवलप रहता है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत बार ये लोग में क्रिमिनल टेंडेंसी भी पाई जाती है। इसलिए जब ओवर डेवलप कोई माउंटेन रहता है शनि का, तो ये लोग क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ जाना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। शनि प्रधान व्यक्ति का रंग जो रहता है वो साधारणतः हल्का सा पीले रंग का रहता है। हथेलियों में भी थोड़ा पीला रंग आपको दिखाई देगा, और स्वभाव से हमेशा उदास रहते हैं और चिड़चिड़ापन उनमें रहता है। ये इरिटेशन लेवल बढ़ जाती है और हर चीज़ को एक परसिमिस्ट एटीट्यूड से देखते हैं। ऑप्टिमिज्म इनमें बहुत कम रहता है। यदि ये शनि पर्वत बृहस्पति यानी कि गुरु की तरफ जो मिडिल फिंगर से बाई ओर जाता है, यानी इंडेक्स फिंगर की ओर यदि उसका झुकाव रहता है उस शनि पर्वत का, तो यह एक श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बृहस्पति गुणों का समावेश होने के कारण ये व्यक्ति एक बहुत ही हाई लेवल पर, हाई अथॉरिटी वाली सीट पर आधीन रहता है। परंतु यदि ये पर्वत सूर्य की तरफ उसका झुकाव रहेगा शनि पर्वत का, तो यह व्यक्ति को एकदम ही निष्क्रिय और भाग्यहीन बना देता है। निष्क्रिय आई मीन टू से एकदम लिथार्जिक एटीट्यूड रहती है, ठीक है। काम ना करना, बहाने बनाना, निराश रहना, उदासीन वाले पलों में घूम जाना, बहाने बनाना, उस तरह की उनकी एक एटीट्यूड सेल्फ सेंट्रिक हो जाती है। व्यापार में भी इनको बहुत ही ज़्यादा हानि होती है और पिता से इन लोगों को अक्सर अपनी बनती नहीं है। स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है और ये परिवर्तन जैसे ज़्यादा रूढ़ि चुस्त होते हुए, यानी पूरी तरह से उसका ढलान सूर्य पर्व तरफ ज़्यादा मिल जाता है, तो यह व्यक्ति निसंदेह है। सुसाइडल टेंडेंसी अगर ज़्यादा डेवलप हो जाते तो आत्महत्या करने पर भी यह उतारू हो जाता है। यदि मध्यमा उंगली जो कि शनि की उंगली है उस पर मानसिक विश्व की प्रधानता हो, यानी मानसिक विश्व उसका काफ़ी बढ़ गया हो, तो व्यक्ति को अच्छा एक लेखक, एक चिंतक और एक दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर बना देता है। व्यावहारिक जीवन में ये व्यक्ति आर्थिक पक्ष से कभी कभार मजबूत हो जाते हैं, और यदि निम्नलिखित विश्व यानी उनके हाथ के फैलेंजिस के लोअर साइड में उंगलियों के तीसरे पौर यदि अस्थि प्रधान और मजबूत रहते हैं, तो ये व्यक्ति को अव्वल दर्जे का अपराधी और जुगारी यानी कि गैम्बलर बना देता है। शनि यदि उच्च अवस्था में उच्च स्थान पर बहुत सारी महीन और स्पष्ट रेखाएं रहती है, तो यह व्यक्ति को डरपोक और कामुक भी बना देता है। बुध पर्वत यानी कि जो लिटिल फिंगर है उसके नीचे का जो मासल क्षेत्र है, जो मस्कुलर एरियाज हैं, उसको हम लोग मर्क्यूरी पर्वत या मर्क्यूरी माउंट कहते हैं, यानी बुध पर्वत। तो यदि बुध पर्वत के बराबर शनि पर्वत उभरा हुआ रहता है, यानी दोनों सेम लेवल पर रहते हैं, तो ये व्यक्ति एक बहुत ही अच्छा सर्जन, मेडिकल प्रैक्टिशनर, वैद्य या अच्छा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है और बहुत अच्छे पैसे कमाता है। यदि ये मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर की ऊपर के नाखून का जो सिरा है यदि वो नुकीला रहता है, तो व्यक्ति को एकदम हाई इमेजिनेशन में डाल देता है और बहुत बार वो डे ड्रीमिंग ही करता है। यदि यह सिरा मध्यमा उंगली का वर्गाकार यानी कि स्क्वायर में रहता है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड में, केमिस्ट्री में यानी कि द्रव्य पदार्थ में और रिसर्च और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा धन कमाता है। फैला हुआ सिरा यानी नीचे का जो सिरा नाखून का छोटा है और ऊपर तक जाते जाते बड़ा बन जाता है, एक प्रकार से ट्रायंगल टाइप, ठीक है। तो यदि फैला हुआ जो सिरा रहता है तो ये लोग इंसान को आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर बना देता है। और यदि छोटी उंगली व्यक्ति को, उंगलियों का सिरा यानी नाखून का सिरा बहुत छोटा रहता है मध्यमा उंगली का, तो ये व्यक्ति की तर्क शक्ति यानी लॉजिक को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है और वो इलॉजिकल बातें करता है और उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, ठीक है। शनि पर्वत पर यदि कोई सीधी रेखा वर्टिकल लाइन्स हो और जो स्पष्ट रहती हो उसको शुभ माना गया है, जबकि शनि पर्वत के ऊपर सर्कल जिसको वृत्त कहते हैं, हस्त रेखा में वृत्त, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, चतुर्भुज यानी कि स्क्वायर, ये सब अशुभ कहे गए हैं। शनि पर्वत के ऊपर डॉटिंग या का सफ़ेद तिल या फिर सफ़ेद दाग भी बहुत बुरी स्वास्थ्य को भी आमंत्रण करता है। तो यहाँ मैं अपना आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ शनि पर्वत पर। आशा रखता हूँ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और आपको इस एपिसोड से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड यहाँ समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए
नमस्कार, बाय बाय।